हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेटाट्रॉन बाय श्वेता मेहरा। हमने साइक्लोट्रॉन में पढ़ा था कि उसमें क्या था, पॉजिटिव आयन क्या कर रहे हैं, एक्सेलरेट कर रहे हैं, बट वो सिर्फ पॉजिटिव आयन के लिए था। एक्सेलट्रॉन को ओवरकम करने के लिए हमारे पास आया बेटाट्रॉन, जहाँ पे हम नेगेटिव चार्ज यानी हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है हम उसको हाई एनर्जी से क्या करवा रहे हैं, एक्सीलरेट करा रहे हैं। जो इंस्ट्रूमेंट है बेटाट्रॉन वो बेस्ड है न्यू प्रिंसिपल पे, जहाँ पे बीटा पार्टिकल है और फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। द एक्सीलेटर को हमने क्या बोला है, बेटाट्रॉन। ठीक है, उनके पास क्या होगी, मोर एनर्जी होएगी देन द बीटा पार्टिकल्स। ठीक है, जो एमिट होते हैं बाय नेचुरल रेडियो एक्टिविटी न्यूक्लाइड से। ठीक है, तो इसको डिफर करता है बेटाट्रॉन साइक्लोट्रॉन से कैसे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इज टोटली एलिमिनेटेड, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड टोटली एलिमिनेट किया जाता है और इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया जाता है बाय इंड्यूस्ड ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के थ्रू। ठीक है, कोज बाय रैपिडली चेंज करेंगे उसमें हम मैग्नेटिक फील्ड, जो वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा इलेक्ट्रॉन विद द कांस्टेंट रेडियस। ठीक है, ठीक है, ये हमारे कुछ बेटाट्रॉन की हम कंडीशन हम डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारे पास है फोर्स। ठीक है, कैसा फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है हमारे पास जो परपेंडिकुलर है डायरेक्शन में, और हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, इन द बेटाट्रॉन में विद द कांस्टेंट रेडियस आर। ठीक है, वो आर रेडियस से वो लगातार क्या कर रहा है, मूव कर रहा है विद वेरी हाई एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड द जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। ठीक है, ये है इसकी कंडीशंस। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि इसके आगे का बेटाट्रॉन में और क्या क्या कंडीशंस हमारे सामने आ सकती हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करें, एक्सेलरेट करें विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस कर रहा है बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन आर मेंटेन टू रिवॉल्व अराउंड इन ए सर्कुलर पाथ, यानी सर्कुलर ऑर्बिट में विद कांस्टेंट रेडियस बाय मैग्नेटिक फील्ड, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन एनर्जी बाय इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में वो क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी दे रहे हैं वो किसके थ्रू आ रही है, इंड्यूस ईएमएफ के थ्रू आ रही है, जो रिजल्ट आएगा इंक्रीज इन द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये प्रिंसिपल हम एक्सप्लेन करेंगे आगे। ठीक है, उससे पहले हम कुछ इसकी कंडीशंस आगे हम मैथमेटिकली निकालेंगे। हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स है जिसको हम फाई बी से डिनोट करते हैं, और मैग्नेटिक डेंसिटी है जो इलेक्ट्रॉन को एक ऑर्बिट में मूव करने के लिए ज़रूरी है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं बी से, फ्लक्स को फाई बी से और बी को मैग्नेटिक डेंसिटी से। द लाइन्स मैग्नेटिक इंडक्शन, ये जो हमारी लाइन्स है ये मैग्नेटिक इंडक्शन की, बीइंग नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द ऑर्बिट, इफ द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स यानी फाई बी लिंक विद द ऑर्बिट, यानी यहाँ पे जो लिंक हो रहे हैं, इंक्रीज द रेट ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी डी फाई बाई बाई में डी टी। क्या बोला मैंने, जो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स है फाई बी लिंक कर देते हैं अगर हम ऑर्बिट में, तो इंक्रीज हो जाता है एट द रेट ऑफ डी फाई बाई बाई डी टी। देन द ईएमएफ इंड्यूस अकॉर्डिंग टू द फ्राडे लॉ। ठीक है, हमने फ्राडे लॉ में डिस्कस किया था कि हमारा ईएमएफ इंड्यूस अकॉर्डिंग टू द फ्राडे लॉ क्या होता है, तो हमारे पास ये होता है माइनस करली फाइव बी में करली टी। ठीक है, और हमें पता है वर्क डन क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इनटू में चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, यानी
ईएमएफ को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ई, और चार्ज इलेक्ट्रॉन पे क्या है, ई। ठीक है, द फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन एक्ट्स अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ एट एनी पॉइंट। तो हम फोर्स पता करेंगे। अब हमें पता है इस पे इलेक्ट्रॉन वर्क डन बाय द इलेक्ट्रॉन इन वन रिवोल्यूशन, ये आप ध्यान में रखना, ये दो चीज़ें। ठीक है, अब क्या है कि वर्क डन हो रहा है इलेक्ट्रॉन पे इन वन रिवोल्यूशन, इसने वन रिवोल्यूशन किया। ठीक है, तो इसका पैरामीटर क्या बनेगा, 2πr। सर्कमफ्रेंस क्या है इसका, मतलब 2πr, पूरा एक सर्कल रिपीट कर लिया, यानी इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, 2πr। तो हमारे पास वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना किया उसने, 2πr। ठीक है, आर क्या है, इसकी रेडियस है, हाँ, जो सर्कुलर पाथ की। हमने अभी क्या निकाला था, इंड्यूस ईएमएफ, दोनों ही वर्क डन है। ठीक है, उसकी वैल्यू क्या निकाली थी, ई। ठीक है, हमने अभी क्या निकाला था, वर्क डन ऑन द इलेक्ट्रॉन इन वन रिवोल्यूशन निकाला था, जिसमें हमने क्या बोला था कि वर्क डन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इनटू में चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। दोनों को हमने कंपेयर कर दिया, दोनों ही क्या है हमारे पास, वर्क डन है, ये भी वर्क डन है और ये भी वर्क डन है। ठीक है, कंपेयर किया। अब हमने ई की वैल्यू निकाली थी, ई की वैल्यू हमने निकाली थी माइनस करली 5b बाय में करली टी। ठीक है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे ई की वैल्यू इधर पुट कर देते हैं, f इंटू में 2πr माइनस में ई d5 बाय में dt। ठीक है, ये निकाली थी हमने, हम फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको फोर्स की वैल्यू हमने दोनों को सॉल्व करके निकाली, माइनस ई 2πr इसके नीचे आ जाएगा ना। ठीक है, d5b बाय में dt। यहाँ पे आप सोचोगे यहाँ करली 5b लिखा है, यहाँ पे d/dt लिखा है, ये दोनों सेम होंगे क्योंकि मीडियम इज नॉट इन मोशन, क्योंकि मीडियम यहाँ पे मोशन में नहीं है, इसलिए हम करली बाय करली डी को डी बाय में dt लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन का क्या होता रहेगा, ट्राई करेगा वो लार्जर ऑर्बिट में यानी लार्जर रेडियस से मूव करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो फोर्स इंक्रीज होगा। ठीक है, उसकी रेडियस को मतलब कांस्टेंट रखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन को रेजिस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आप ये वैल्यू ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये आगे भी काम आएगी। ठीक है, मैंने अभी आपको क्या बोला, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी वैसे वैसे वो लार्जर ऑर्बिट में मूव करने की कोशिश करेगा, लेकिन हमें उसकी क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन की मूव करने की इन सर्कुलर पाथ में रेडियस कांस्टेंट चाहिए। तो हमें जो टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन की उसको क्या करनी पड़ेगी, रेजिस्ट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, फ्लक्स डेंसिटी चाहिए, और जो फोर्स है एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन वो चाहिए हमें। ठीक है, साथ के साथ नोट करते रहना। ठीक है, तो हमें चाहिए, यहाँ पे लिख देती हूँ हमारी जो वैल्यू आई है फोर्स की। ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ मैं। अब हमें क्या चाहिए, फ्लक्स क्या हमारे पास ऑर्बिट का b है। ठीक है, हमें फोर्स निकालना है एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन। अब मैंने बताया था कि वो किसके इक्वल था, हम बार बार पढ़ रहे हैं कि चार्ज इनटू में वेलोसिटी होगा, लेकिन यहाँ पे हम मैग्नेटिक फ्लक्स यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन पे, तो हम
मैग्नेटिक डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी, तो वो इक्वल हो जाएगी हमारे पास ई वी से। वी होगी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई चार्ज हो गया, बी डेंसिटी होगी। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो हमारे पास कैसा फोर्स भी रेज होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है हमारे पास, एम वी स्क्वायर बाय में आर। ये दोनों फोर्स है, हम दोनों इक्वल कर सकते हैं, ये भी फोर्स है और ये भी। ठीक है, अब हम वैल्यू निकाल सकते हैं, हमारे पास एम वी क्या आएगा, बी ई आर। ठीक है, यहाँ से ये भी कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास ये क्या है, मोमेंटम है जो किसके इक्वल है, पी के। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन लॉ क्या कहता है कि फोर्स हमारा क्या होता है, रेट चेंज ऑफ द मोमेंटम दिस, यानी अब हमें इसका रेट चेंज निकालना है। वो इसके इक्वल आएगा। ठीक है, ये भी क्या है, फोर्स है हमारा, और ये भी क्या है, फोर्स है। अब हमें क्या निकालना है, नेट टेंजेंशियल फोर्स निकालना है एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इन दोनों को हम एडअप कर लेंगे, रिजल्टेंट फोर्स निकालना है ना हमें, तो ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स हम दोनों को क्या कर लेंगे, एडअप कर लेंगे। ठीक है, पर हमें हमेशा याद रखना कि हमारा वो क्या कर रहा है, स्टेबल ऑर्बिट में मूव कर रहा है विद द कांस्टेंट रेडियस। ठीक है, तो हमारा जो नेट रिजल्टेंट फोर्स आएगा एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन वो ज़ीरो के इक्वल ही आना चाहिए। अगर ज़ीरो से ज़्यादा हुआ मतलब उस पर फोर्स ज़्यादा पड़ रहा है इलेक्ट्रॉन पे, तो जिसके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की रेडियस इंक्रीज हो जाएगी। बट हमें फोर्स स्टेबल ऑर्बिट और उसकी रेडियस को मेंटेन करने के लिए रिजल्टेंट फोर्स किसके इक्वल आना चाहिए, वो ज़ीरो के इक्वल आना चाहिए। अब ये वाला फोर्स और ये वाले फोर्स को हम दोनों को एडअप कर लेते हैं। इक्वल टू ज़ीरो। ओके, अब इसको यहीं रख लेते हैं और इसको उस साइड लेके चलते हैं। ऐसे करें, आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड, तो ये आर स्क्वायर बन जाएगा। ये आर से ये आर कैंसिल हो जाएगा, ये ई से ये ई कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा डी फाइव बी बाई में डी टी, टू पाई आर स्क्वायर डी बी बाई में डी टी। ठीक है, ये इधर आ जाएगा ना, तो दोनों पोस्ट। अब हम डी टी से डी टी भी माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, डी फाइव बी की वैल्यू आएगी टू पाई आर स्क्वायर डी बी। अब हम लेंगे इंटीग्रेशन, बोथ साइड लेंगे, लिमिट सेट करेंगे 0 to 5b नॉट। ठीक है, इंटीग्रेशन लिया 0 to 5b नॉट, 0 to 5b नॉट। ठीक है, नोट करते रहना साथ के साथ। तो 5b डी 5b का अगर हम इंटीग्रेशन क्या बनेगा, 5b, लिमिट सेट करेंगे 0 to 5b। ठीक है, नोट। ओके, फिर उसका क्या बनेगा, डीबी का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, बी टू पाई आर स्क्वायर बी 0 to b। 5b नोट पुट करेंगे इसके अंदर, राइट, तो ये आएगा 5b नोट माइनस 5b नोट की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो वो 0 ही आएगी। सिमिलरली यहाँ पे b वैल्यू पुट करेंगे तो b वैल्यू आएगी हमारे पास, और 0 पुट करेंगे माइनस में तो 0 ही रहेगी। ओके, सो तो हम इसको इस वैल्यू ये b वैल्यू हम निकाल लेते हैं यहाँ से, तो हमारे पास b की वैल्यू आएगी 5b नोट बाय में 2 पाई आर स्क्वायर।
ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अगर हम बी डैश की वैल्यू 5b नोट में लेके जाते हैं, ठीक है, तो हमारे पे बी डैश की यहाँ पे 5b नोट की जगह इसको एक बार हटा लो। अगर अकेला बी लेना है तो ये 5b आएगा, अगर बी डैश लेना है तो यहाँ पे 5b नोट कर दो, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ओके। यहाँ पे 1/2 रहेगा, ठीक है, क्योंकि बी डैश क्या है, एवरेज, ये है एवरेज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ओवर द होल एरिया ऑफ द ऑर्बिट। ठीक है, उसके लिए हम दोनों को हम क्या कंपेयर करें, यहाँ 1/2 है, यहाँ पे सिंपल है, तो बी हमारा क्या है 1/2 ऑफ बी डैश है, दोनों में क्या है वैल्यू सेम है। ठीक है, इससे हमें क्या पता चलता है कि जो इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं, एक्सिलरेट कर रहे हैं सर्कुलर ऑर्बिट में, वो कांस्टेंट रेडियस। ठीक है, और जो मैग्नेटिक इंडक्शन फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म है इन सच वे दैट द मैग्नेटिक फील्ड एट ऑर्बिट इज जस्ट 1/2 ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स इन द सेंट्रल रीजन ऑफ द एरिया इनक्लोज बाय इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट। ठीक है, ये थी हमारी कंडीशन, अभी हम कंडीशन ही कर रहे थे। अब हम मूव करते हैं इसके प्रिंसिपल पे। इसका प्रिंसिपल क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू इट इलेक्ट्रॉन टू बी एक्सेलरेट इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ कांस्टेंट रेडियस, ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड शुड बी नॉन यूनिफॉर्म। अभी हमने निकाला कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा होना चाहिए, नॉन यूनिफॉर्म होना चाहिए, इन सच वे दैट मैग्नेटिक फील्ड एट पेरीफेरी ऑफ द ऑर्बिट इज जस्ट हाफ ऑफ द एवरेज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू द सरफेस ऑफ द ऑर्बिट। यही हमने अभी पीछे प्रूव करके दिखाया है, यही इसका प्रिंसिपल है। ओके, अब हम आपके सामने कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के बारे में डिस्कस करेंगे। ये इंजेक्टर यूनिट है, ठीक है, जहाँ से इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट किए जाएंगे, इलेक्ट्रॉन गन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इंड्यूस्ड करवाया जाएगा। ठीक है, ये टी हमारे यहाँ टारगेट है, ये इलेक्ट्रॉन पाथ है जो यहाँ तक वो कांस्टेंट रेडियस से क्या करेगा, मूव करेगा इन सर्कुलर पाथ। ये वैक्यूम ट्यूब है, ये सी चैम्बर है, ठीक है, और ये क्या है हमारे पास, इवैक्यूएटेड एयर ट्यूब है, सर्कुलर ट्यूब है। ठीक है, ये P1 और ये P1 ये हमारे पास पेयर ऑफ कॉइल के हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये इसी का ही पार्ट है। अंदर से ये ऐसे है और बाहर से देखने में ये ऐसे है। ठीक है, इस तरह से शो होगा आपके सामने। ठीक है, हमने क्या लिए, कंसिस्ट के लिए हाईली इवैक्यूएटेड, ये जो है एरिया, सर्कुलर ट्यूब DD। ठीक है, ये DD की शेप में, जो डोनट खाते हो आप, ये उसकी शेप में है, एंड ये मेड ऑफ ग्लास है। ठीक है, इसमें स्मॉल बेटाट्रॉन्स है जो सिरेमिक इन लार्ज वंस हैं। डोनट को प्लेस किया है बिटवीन 2 स्फेरिकल पोल पीस ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है, यहाँ प्लेस किया गया है इन दोनों को। ठीक है, और इनमें अल्टरनेटिंग करंट पास किया गया है। ओके, मैग्नेट्स के अंदर, तभी वो अपनी फील्ड शो करेंगे। ठीक है, ऑल अबाउट 50 हर्ट्ज। ठीक है, P1 P2 P2 मैंने आपको बता ही दिया है कि ये क्या है, पेयर ऑफ कॉइल्स हैं। जैसे जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा, it is given the direction to the electron to move in a circular path from 0 to maximum value। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया जाएगा ओनली द टाइम ऑफ 1/200 सेकेंड, यानी बहुत ही स्मॉल टाइम में उसको एक्सेलरेट किया जाएगा एट द इंटरवल ऑफ 1/50 सेकेंड्स में।
ठीक है। जो हमारी इलेक्ट्रॉन गन है वो इंट्रोड्यूस करेगी इलेक्ट्रॉन को इन द डी ट्यूब में। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन गन है वो इसको इंड्यूस करेगी कि वो इस डोनट शेप में प्रेजेंट हो जाए। ठीक है। इलेक्ट्रॉन गन यूजली किससे बना होगा? फिलामेंट ऑफ टंगस्टन कोटेड विद ऑक्साइड ऑफ बेरियम। ठीक है, जो एमिट करेगा इलेक्ट्रॉन को थ्रू द थर्मोनिक एमिशन से। ठीक है, is these electron are accelerated and focused suitably to get a fine beam। मतलब इतना उसके ऊपर क्या किया जाएगा? एक्सेलरेट किया जाएगा और फोकस किया जाएगा, वो एक फाइन बीम में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है। द इलेक्ट्रॉन गन इज सप्लाइड द पोटेंशियल डिफरेंस बाय यूजिंग द इंजेक्टर यूनिट। ठीक है, इसके थ्रू सो द इलेक्ट्रॉन क्या किया जाएगा? इंजेक्ट किया जाएगा इन द डी ट्यूब में बाय द गन ड्यूरिंग द क्वार्टर साइकिल। ठीक है, जो भी ये आएगा ड्यूरिंग द क्वार्टर साइकिल। ठीक है। इन विच द मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? 0 से लेकर मैक्सिमम होगा। इलेक्ट्रॉन को इंजेक्ट किया जाएगा क्लोज टू द पोजीशन, इतना उसकी इतनी मतलब सही पोजीशन में होना चाहिए तभी वो स्टेबल ऑर्बिट में एक्सेलरेट होएगा बाय यूजिंग द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। और द एग्जीक्यूट डैम्ड ऑसिलेटरी मोशन होगा इन द बिगनिंग, क्योंकि बहुत धीरे धीरे ही चलेगा तो बहुत ही डैम ऑसिलेशन आएगा। जब वो सेटल हो जाएगा ऑर्बिट में बाद में वो एक अच्छे ऑसिलेटिंग मोशन आपको देगा। ठीक है, जिससे वह कांस्टेंट रेडियस में मूव करेंगे। आपको बता ही दिया कि 1/200 सेकेंड्स में वो क्या होगा? उसका टाइम इंटरवल होएगा एक्सेलरेट होने में, जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है। इलेक्ट्रॉन मेक सेवरल 100,000 रेवोल्यूशन इन द स्टेबल ऑर्बिट, मतलब बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन होंगे अकॉर्डिंग 1000 रेवोल्यूशन। ठीक है, बहुत सारे सेवरल 100,000 रेवोल्यूशन होंगे। ठीक है, और वो एनर्जी बार बार गेन करता रहेगा। द एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन आर टेकन आउट फ्रॉम स्टेबल पार्ट एंड आर यूज्ड व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स बिकम मैक्सिमम। ठीक है, इफ नॉट टेकन आउट द स्टेज ऑफ then the electron are deaccelerated by decreasing the magnetic flux। इलेक्ट्रॉन को पहले ही बाहर निकाल दिया जाएगा जब वो स्टेबल पाथ में, जब वो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो सकता है? मैक्सिमम हो सकता है। अगर हम उसे बाहर नहीं निकालते तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? डीएक्सेलरेट हो जाएगा। जैसे जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा इन नेक्स्ट क्वार्टर साइकिल में। फिर क्या हो जाएगा? बाय रिवर्स डायरेक्शन हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए। जब हम इंजेक्ट करेंगे एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन को इन द पाथ एट द प्रॉपर टाइम, तो these are deflecting from the stable orbit by passing a pulse of current through the auxiliary coil। ठीक है, ये जो auxiliary coil है और ये हमारा क्या है? अल्टरनेटिंग करंट है। ठीक है, इंजेक्ट करेंगे एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन को, ठीक है ना, प्रॉपर टाइम में, फिर वो डिफ्लेक्ट करेगा स्टेबल ऑर्बिट बाय पासिंग द अल्टरनेटिंग करंट थ्रू द ऑक्सिलरी कॉइल एंड मेड टू स्ट्राइक द टारगेट टी। ठीक है, तभी वो बाहर निकाल सकते हैं ना टी पे। हाँ, नहीं तो वो मूव ही करता जाएगा, मूव करता जाएगा तो वो टारगेट पे कैसे हिट होएगा। ठीक है। ठीक है, these can also be taken out of the Betatron through a window। ठीक है, कोई विंडो होगी यहाँ से हम निकाल देंगे इसको बाहर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आर एक्सेलरेट इतना किया जाएगा कि वो टारगेट को हिट कर दे। ठीक है, हाई एनर्जी प्रोड्यूस होएगी इन ऑर्डर टू 300 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, जो काफ़ी हम आगे इस एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं इन गामा रेज। ठीक है, कोई थेरेपी हो गई। ठीक है, इसके हम यूज़ पढ़ेंगे अब आगे। इसका कुछ इतना यूज़ नहीं है, बस थोड़े मोटे यूज़ हैं।
ये किस में होएगा, न्यूक्लियर फिजिक्स में एज यूजुअल हम पढ़ रहे तो उसमें यूज़ हो रहा है, बायोलॉजिकल साइंस में हम यूज़ कर सकते हैं, एक्सरे थेरेपी में हम यूज़ कर सकते हैं, बाय एग्जामिनेशन ऑफ द मेटलर्जिकली स्पेसिमेन हम इनमें यूज़ कर सकते हैं। दीज आर द बेसिक यूज ऑफ द बेटाट्रॉन. That's all about today. Thank you so much.